और अब ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में तारा नेही अली दोस्ती गिरफ्तार हो चुका है। ऑस्कर विजेता तारा नेही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तारा नेही पर झूठ फैलाने का आरोप लगा है। इसके साथ ही हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगा है। अभिनेत्री ने एक पोस्ट किया था और कई अन्य ईरानी हस्तियां ने भी तलब किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो देखिए, ऑस्कर विजेता रही हैं तारा नेही, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ईरान में इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक्ट्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगा है। हिजाब को लेकर के लगातार ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस ने झूठ फैलाया, इस वजह से इनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन ऑस्कर विजेता ये रही है। ईरान में हुई है तारा नेही की गिरफ्तारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बारे में झूठ इन्होंने बोला था, झूठ फैलाने के आरोप इन पर लगे हैं और इसी वजह से तारा नेही की गिरफ्तारी हुई है, जो जानकारी मिल रही है। तो ऑस्कर विजेता तारा नेही को अरेस्ट कर लिया गया है। इसी के साथ कई और हस्तियों को भी ईरान में तलब किया गया है। तो ईरान में लगातार हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में इन्होंने झूठ बोला। अभिनेत्री ने एक पोस्ट भी किया, इस पोस्ट के जरिए उन्होंने झूठ फैलाया और इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई अन्य ईरानी हस्तियां भी तलब की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अभिनेत्री की, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने झूठ बोला और एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर इन्होंने किया, जिसके जरिए इन्होंने झूठ फैलाया। तो ईरान में लगातार हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि एक्ट्रेस ने यानी तारा नेही ने झूठी बातें फैलाई। अफवाह फैलाने की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक नई कहानी है, बिल्कुल वैसी श्रद्धा जैसी। बस जगह बदल गई है, लेकिन वारदात जस का तस। यहां भी शरीर के टुकड़े किए गए। आफताब ने भी ऐसा ही किया था। यहां भी शव को टुकड़ों में फेंका गया। आफताब ने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। आफताब को रोल मॉडल मानने वाली ये कहानी जयपुर की है। कहानी जयपुर के जल्लाद आफताब की। और जयपुर का जल्लाद आफताब, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही वारदात जयपुर में हुई है। जयपुर में हुए इस जघन्य वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया। आरोपी का नाम आफताब नहीं है, लेकिन हत्या की वारदात को उसने बिल्कुल उसी तरह अंजाम दिया जिस तरह दिल्ली में आफताब ने दिया था। आफताब ने भी श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे और जयपुर में भी शव के टुकड़े किए गए। श्रद्धा के शव को भी बैग में रखकर फेंका गया था। जयपुर में ही वही कहानी रिपीट कर दी गई है। बस अंतर इतना है कि जयपुर में हुई इस बलि की भेंट कोई श्रद्धा नहीं, बल्कि एक 62 साल की बुजुर्ग चढ़ी है। देखिए जयपुर के जल्लाद की कहानी हमारे इस रिपोर्ट में। इस किस्से की वानगी की शुरुआत पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर से होती है, लेकिन इन किस्सों को समझने से पहले आपको दो अहम किरदारों से रूबरू होना पड़ेगा। पहला, अनुज शर्मा, उम्र 26 साल। दूसरा, सरोज देवी, उम्र 62 साल। जयपुर की ये विभत्स कर देने वाली कहानी के ये दो अहम सूत्रधार हैं। इस किस्से को जिसने भी सुना वो दंग रह गया। गिरने का एक पैमाना होता है। पत्थर को भी उछालो तो वो जमीन पर ही गिर पड़ता है, भूतल में नहीं समाता। लेकिन अनुज शर्मा नाम के शख्स ने गिरने की ऐसी वेदना लिखी जिसका जिक्र मानवता को बर्बाद करने वाली किताब में किया जाएगा। तारीख 11 दिसंबर 2022, वक्त सुबह के करीब 11 बजे।
उस रोज भी गुलाबी शहर कहे जाने वाले इस खूबसूरत शहर की फिजा गुलाबी थी, हवाएं सर्द थी, तब तक जब तक एक दरिंदा अपने शातिराने मंसूबे को अंजाम देने के फिराक में न था। 62 साल की सरोज देवी किचन में खाना बना रही थी कि अचानक उन पर हथौड़े से वार होता है, जिसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। दरिंदा इतने पर ही नहीं रुकता, उनके सिर पर वार करता है। उसके बाद डेड बॉडी को घसीटकर बाथरूम के अंदर लेकर जाता है। करीब 12 बजे आरोपी दरिंदा डेड बॉडी को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन चाकू से शरीर पूरी तरह से नहीं कट पाता, जिसके बाद वो बाजार जाता है। करीब 2 बजे बाजार से आरोपी अनुज लोहे को काटने वाली ग्राइंडर मशीन लेकर आता है और फिर दिल्ली के दरिंदे आफताब की तरह शव के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। आरोपी अनुज शव के 10 टुकड़े करता है और उसके बाद खुद वो नहाता है। ये घटना 11 तारीख की है। सुबह 10:30-11 बजे के करीब ये घटना घटी, जिस वक्त वो रसोई में खाना बना रही थी, जैसा का इसका बताना है। उसके बाद इसको चूँकि मारने के बाद में फिर ये जो कटर खरीद के लाया है, फिर उससे बॉडी को बाथरूम में काटा है और फिर उसको पूरी साफ़ सफाई की है, इसने अपने कपड़े बदले हैं। तो लगभग ये 3-3:30 बजे इसका ये सारा काम इसने ख़त्म किया। उसके बाद 4-4:15 बजे ये व्यक्ति गाड़ी में अपने जो बॉडी के जो टुकड़े थे उनको लेकर के और फिर ये दिल्ली रोड पर रवाना हुआ। सर, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि कटर से पहले चाकू का इस्तेमाल इसने किया? ये बता रहा है कि इसने पहले चाकू की मदद से उसको काटने की कोशिश की बॉडी को, लेकिन इसमें ये सफलता इसको नहीं मिली, इसलिए फिर ये जा करके और कटर लेके आया और उससे फिर इसने इस घटना को अंजाम दिया। अनुज शव के टुकड़े करने के बाद उसे बैग में रखता है। वैगनआर गाड़ी को उठाता है, बैग में रखे शव के टुकड़े को भरता है और दिल्ली रोड पर निकल पड़ता है। दिल्ली रोड पर पहुंचने पर शव के टुकड़ों को फेंकता है। शव को अनुज 3 अलग अलग जगहों पर फेंक देता है और फिर वापस लौट जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद है। इस घटना से इतने दहशत में आ गए हैं कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जैसे उनको पता लगा कि इस प्रकार की घटना हुई है, पूरी रात पुलिस इस फ्लैट के चक्कर लगाती रही, जो तथ्य थे वो जुटाती रही। उसके बाद के अंदर जब पता लगा लोगों को, तो उसके बाद में सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे में खुद को बंद कर लिया। फिलहाल जो आरोपी है अनुज शर्मा, उससे पूछताछ की जा रही है। कल रात को सर्च ऑपरेशन चलाया गया दिल्ली रोड के जंगलों में। वहाँ पर महिला के तमाम जो शव के टुकड़े हैं वो बरामद कर लिए गए। एफएसएल की टीम मौजूद थी और यहीं पे दिखाना चाहूँगा आपको, यहीं पे जो वैगनआर, जो जिस वैगनआर कार के अंदर वो शव के टुकड़े ले गया था, यहीं से ले गया था। ये वो ब्लड के निशान हैं, दिखाना चाहेंगे आपको। ये वो निशान थे जो जिस प्रकार से यहाँ खून गिरा था बैग में से निकल के, और उसके बाद के अंदर यहाँ से वो लेकर चला गया था शव को। उसके बाद में शव को वहाँ डाल के आकर वो बड़ा निश्चिंत हो कि हाँ, मैंने अपना काम कर दिया है। इस वारदात के बाद राजस्थान दहल गया। जयपुर में सन्नाटा पसर गया कि आखिर कोई कैसे इतना बेरहम हो सकता है कि वो अपनी सगी ताई की इस कदर हत्या कर सकता है। लोगों का अपनों से भरोसा टूट गया। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं जहां अपने बेगाने हो रहे हैं, जहां अपनों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, जहां पर हर दूसरा इंसान हत्यारा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस हत्याकांड के बाद जयपुर में सन्नाटा है। अपनी ताई का हत्यारा अनुज बचने की पूरी प्लानिंग कर रहा था। हत्या कर उसने शव को भी ठिकाने लगा दिए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुनाहों की सजा भगवान देता ही है। कहने को तो अनुज भगवान कृष्ण का भक्त था, लेकिन उसने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, ये इस बात की तस्दीक करता है कि उसकी भक्ति महज एक दिखावा था। उसके मंसूबे तो कुछ और ही थे और एक दिन मौका पाकर उसने उस घटना को अंजाम भी दे दिया। देखिए रिपोर्ट। लेकिन
लेकिन कबीर कह गए हैं, दुर्बल को न सताए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए, और गुनाहों की सजा जरूर मिलती है हुजूर। हत्यारा अनुज लाश के टुकड़ों को दिल्ली और सीकर के हाईवे पर 3 अलग अलग जगहों पर फेंककर निश्चिंत हो गया था। उसे लगा कि अब उसके जुर्म को कोई पकड़ नहीं पाएगा। आरोपी ने वारदात को अंजाम 11 दिसंबर को दिया था, लेकिन तारीख आती है 13 दिसंबर। अनुज खून के धब्बों को कपड़े से साफ कर रहा था, तभी उसकी चचेरी बहन आ जाती है, जो पूछती है कि ये खून कहां से आया। इसके बाद अनुज घबरा जाता है। अनुज हड़बड़ा कर कहता है कि कुछ नहीं, बस जरा नक्सीर आ गई थी जो दीवार पर लग गई है, उसे साफ कर रहा हूं। मोनिका को इस पर शक होता है। उसने ये बात अपनी छोटी बहन पूजा को कॉल करके बताई। पता चलने पर पूजा अपने पति के साथ 15 दिसंबर को चाचा के घर पर पहुंच जाती है। चचेरे भाई अनुज पर शक होने पर मामला दर्ज करवाया जाता है और पुलिस जब आरोपी से पूछताछ करती है तो जयपुर में उस वारदात का खुलासा होता है जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। अनुज ने बचने की खूब कोशिश की। 12 दिसंबर को चचेरे भाई अनुज ने पूजा को कॉल कर बताया था कि 11 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे बड़ी मम्मी सरोज देवी रोटी देने के लिए बाहर आई थीं। इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। बड़ी मम्मी सरोज देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट विद्याधर नगर थाने में दर्ज करवा दी गई थी। मां के लापता होने पर पूजा और मोनिका ने मोबाइल पर बात की। 12 दिसंबर को बड़ी बहन मोनिका चाचा के घर आ गई। किसी का हृदय कितना पाषाण हो सकता है, इसकी बारीकी देखनी हो तो जयपुर जाकर अनुज नाम के आरोपी को देखें। पड़ोसी बताते हैं कि अनुज कृष्ण भक्त था। उसके हाथ में तुलसी की माला रहती थी, जुबान पर कृष्ण का नाम रहता था, लेकिन किसी को उसके मंसूबों की कानों कान खबर तक नहीं थी। परिवार आपके साथ था, आपके साथ शुरुआत से रहे हैं आप इन परिवार के साथ में, पूरा जीवन उन्होंने बैंक के लिए बिता दिया। एक अच्छी छवि है इनकी पुलिस सोसाइटी के अंदर। इतनी शानदार छवि है कि कोई इनको देख के कोई अगर कह नहीं सकता कि ये इतना बड़ा कांड ये हो सकता है क्या। इसमें इनका तो क्या रोल है, संस्कार, बहुत अच्छे संस्कार दिए बच्चों को देख के कोई नहीं कह सकता कि इतनी बड़ी घटना ये बच्चा कर सकता है क्या। आश्चर्यजनक। और आज हम पूरी सोसाइटी के इनके साथ है, हमदर्दी है, हर चीज़ है, लेकिन क्या इसमें इनका ये क्या कर सकते हैं। बड़ी इनको तो बहुत ही अंदर से जो दुख होता है एक पिता को, बेटा इससे घटना करता है। इन्होंने 2 फैमिली खो दी। कुछ दिन पहले इनकी वाइफ भी, हमारी भाभी थी, वो एक्सपायर हो गई कोरोना काल में। वो सदमा ये भूल ही नहीं पाए। ये दूसरा 2 सदमे और हो गए। उसको बुलवा के इलाज करवाने, 4th स्टेज में थी जिसकी हत्या हुई है। इन्होंने इलाज कराया, इलाज कराने के बुलाया, खुद जाते थे देने के लिए। इतनी सेवा की उसकी, कल्पना नहीं कर सकती। अब ये नई जानकारी सामने आई कि जो सरोज शर्मा है, जो ताई है बच्चे की, उनको उनके पिताजी ही अजमेर से लेके आए थे। कैंसर की मरीज थी 4th स्टेज की वो, और उनके पिताजी ही उसका इलाज करवा रहे थे। तो एक तरफ तो पिता उनका इलाज करवा रहा था और दूसरी तरफ पुत्र अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं मेरा सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई। वो कृष्ण भक्त था जो भगवान की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन उसके मंसूबे दानव वाले थे। परिवार वाले बताते हैं कि मृतिका सरोज देवी कैंसर से पीड़ित थी और कैंसर का उनका आखिरी स्टेज था, लेकिन अनुज को सनक इस कदर हावी हुई कि उसने कैंसर पीड़ित सरोज देवी की हत्या कर दी। और आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे अमित शाह। सीएम ममता ने अमित शाह का स्वागत किया है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे अमित शाह, जहां पर सीएम ने उनका जोरदार स्वागत किया। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में
अमित शाह हिस्सा लेने वाले हैं और इसी को लेकर आज कई मुद्दों पर बातचीत होगी। तो बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे हैं अमित शाह और उनका स्वागत किया गया है सीएम की तरफ से। भव्य स्वागत हुआ है, सीएम ममता ने उन्हें स्वागत किया उनका। और इस बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ही करने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर यहां बातचीत होगी। 2 दिन का दौरा है ये गृह मंत्री अमित शाह का।